श्री यमराज को और यमुना जी को शाप हो गया। यमराज को शाप हुआ कि मृतात्माओं का, प्रेतों का आधिपत्य तुम्हें प्राप्त हो। तुम बड़े क्रूर कर्मा हो, तुमने अपनी माता के ऊपर पैर उठाया है, तुम्हारा पैर गल जाए। पैर मारा नहीं था, उठाया था, और तुमको मृतात्माओं के ऊपर शासन करना पड़ेगा। बड़ा कठोर कार्य है। यमुना जी को कहा कि तुम भाई का पक्ष लेती हो, जाओ नदी होकर बहो। सूर्य नारायण ने, पिताजी ने ही शाप दिया। बाद में सूर्य नारायण ने विचार किया कि ये तो बड़ा धर्मशील है यम और यमुना, ऐसा क्यों हुआ। ध्यान में देखा तो अरे ये जो संज्ञा है ना हमारी पत्नी, वो नहीं है, ये उसकी छाया है। ऐसा था कि भगवान सूर्य में इतना अधिक तेज है, इतना अधिक उष्णता है भगवान सूर्य में कि उनके तेज को भगवती संज्ञा देवी सहन नहीं कर पाती थी, तो अपने पिता के पास चली जाती थी बार बार। पिताजी कहते नहीं, विवाह हो गया, तुम यहाँ क्यों, जाओ वहीं जाओ। परम पतिव्रता थी संज्ञा। एक बार पिताजी ने कहा जाओ, अब लौट के यहाँ नहीं आना, जाओ। हमने कन्यादान कर दिया, तो कन्यादान के बाद फिर दान की वस्तु को दाता के पास नहीं रहना चाहिए, वहीं जाओ। पिता की आज्ञा तो माननी ही थी। वे आ गई, अपनी छाया को ही उन्होंने अपने स्वरूप में सूर्य भगवान की सेवा में छोड़ दिया और स्वयं तप करने चली गई। माने हम इतना तप से शक्ति अर्जित कर लें कि सूर्य के तेज को हम सह सकें। वो तपस्या करने चली गई। अब अपनी छाया को कह के गई थी संज्ञा जी कि देखो भगवान सूर्य को पता न चले कि तुम छाया हो मेरी, मेरे कर्तव्य का पूरा पालन करना और पुत्रों के प्रति भेद नहीं रखना, क्योंकि जानती थी इससे भी संतान होगी, कहीं भेद ना हो जाए। बोला ठीक है। यद्यपि संज्ञा और संज्ञा की छाया में क्या भेद है, सीता जी की छाया, वो प्रतिबिंब संज्ञा ही थी, लेकिन संज्ञा के गर्भ से शनैश्चर का जन्म हुआ और छाया मार्तंड संभूतम, छाया के गर्भ से जन्म हुआ। और इधर संज्ञा के द्वारा यमराज और यमुना जी का जन्म हुआ था, और बडवा के द्वारा अश्विनी कुमारों का जन्म हुआ। वैवस्वत मनु का जन्म भी छाया से ही हुआ। तो अपने पुत्रों पे लाड़ प्यार ज्यादा करती थी छाया देवी, इनको डांटती डपटती थी। यमराज को गुस्सा आ गया कि बिना अपराध के तू पीटती है, नाराज होती है। उसने बालक तो थी, पैर उठा दिया क्रोध में, प्रहार नहीं किया, खाली पैर उठा दिया। अरे छोटे बच्चे हाथ पैर उठा ही देते हैं। छाया ने कहा जा, तेरा पैर गल के गिर जाए, कीड़े लेके चले जाए। माता के ऊपर पैर उठा।
सूर्य से शिकायत कर दी। सूर्य नारायण ने यमराज को शाप दिया। यमुना जी ने कहा इनका अपराध नहीं है, आप विचार तो करें। अच्छा तू भी पक्ष ले रही है, तुझे भी शाप है, तुम नदी होकर बहो, तुम मृतात्माओं के ऊपर शासन करो। और ध्यान दिया कि ऐसा हुआ क्यों, तो इसका भेदभाव क्यों है, भेदभाव तत्काल अपनी ध्यान में सूर्य नारायण ने देख लिया, समझ लिया। उनको लगा कि वस्तुतः इन यमराज और यमुना जी का तो कोई दोष ही नहीं है। तब उन्होंने कहा कि तुम्हारे पैर का कुछ अंश कृमि लेकर धरती पर चले जाएंगे, माता का शाप भी सत्य हो जाएगा, तुम्हारा पैर ठीक ठाक रहेगा। तुम मृतात्माओं के शासक तो रहोगे ही, लेकिन उनका कोई प्रभाव तुम्हारे चित्त पर नहीं पड़ेगा। तुम भगवान के महान भागवतों में तुम्हारी गणना होगी। तुम्हें कठोरता करने का दोष नहीं लगेगा, क्योंकि तुम तो न्यायाधीश हो। जज फांसी देता है, पर उसको फांसी देने का पाप नहीं लगता कि तुमने ब्रह्म हत्या कर दी और अमुक की हत्या कर दी, वो पाप उसको नहीं लगता। हाँ, यदि न्यायोचित फैसला वो न ले तो पाप लगेगा उसको, और वो फांसी दे देता तो उसको कोई पाप नहीं। न दे तो पाप है। यदि फांसी जैसा पाप किया है और फांसी न दे तो उसको पाप लगेगा, किंतु फांसी देता तो उसको पाप नहीं लगेगा। देश की सीमाओं पर खड़े सिपाही दुश्मन से लोहा न लें, वहाँ खड़े होकर के भी कहें अहिंसा परमो धर्मा, हम किसी पर गोली नहीं चलाएंगे, तो देश की सीमाएं सुरक्षित रहेंगी। इसलिए उन्हें पाप नहीं लगता। उनको युद्ध में वीर प्रतिपक्ष का, शत्रुओं का वध करता है, वध युद्ध करते करते वीर गति को प्राप्त होता है। तो योग युक्त सन्यासी को जो गति प्राप्त होती है, वही गति युद्ध में रणे चाभिमुखे हतः, वही गति उसको प्राप्त होती है। तो ये सब बात बहुत ध्यान से सुनने समझने की है। यमराज को कोई दोष नहीं है। अब दोनों चले गए सूर्य की सन्निधि से, वो तो यमलोक में हो गए और ये नदी बनकर बहने लगी। यमुना जी को भगवान अंगीकार करेंगे, पाणी ग्रहण करेंगे। एक रूप तुम्हारा नदी का होगा, एक तुम्हारा आधिदैविक स्वरूप साक्षात होगा। उस स्वरूप से श्री कृष्ण तुम्हारा पाणी ग्रहण करेंगे। तो अब यमुना जी को अपने भैया का वियोग सताया, बहुत वियोग सताया। मेरा भाई, इतना प्यारा भाई चला गया, अलग अलग हो गए भाई बहन हम दोनों। तो यमुना जी बहुत व्याकुल हुई। तो कार्तिक शुक्ल द्वितीया के दिन ब्रज में, मधुवन में विश्राम घाट पर श्री यमराज पधारे। और उस समय श्री यमुना जी ने अपने हाथ से सुंदर पकवान बना करके, मिष्ठान बना करके, खीर मालपुआ बना के यमराज को बड़े प्रेम से जिमाया, टीका किया। तब से ये भैया दूज भ्रातृ द्वितीया प्रसिद्ध हो गई। पोथी में लिखा है, स्कंद पुराण में लिखा है कि आज की तिथि के दिन अपनी बहन के घर जाकर भोजन करना चाहिए। बहन अपने हाथ से भोजन बनावे, ठाकुर जी को भोग लगावे, और हो सके तो बहन अपने हाथ से जिमावे। ग्रास बनाकर भाई के मुख में दे। इसका पुण्य क्या है? बोले भाई के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। ये लिखा है महाराज पोथी में। उसका रोग दोष अलाय बलाय सब खत्म हो जाती है। साल भर वह आनंद में रहता है, स्वस्थ रहता है, निरोग रहता है। बहन के हाथ से किया हुआ भोजन उसे अमृत भोजन माना जाता है।
पर कंजूस भाई नहीं होना चाहिए। हाँ, कि वहाँ जाके खीर मालपुआ खाया है और 100 रुपट्टी दे के बहन जी को चरण छू के चले आए, 1000 का तो बेचारी का खर्च करवाया है और 100 रुपया दे के चले आए, पामछी के चले आए। ऐसा कंजूस भाई नहीं। भाई ऐसा होना चाहिए अपनी सामर्थ्य के अनुरूप वह वस्त्र, आभूषण और द्रव्य अर्पित करे। अपने भागनेयों को, भांजे भांजी, उनको वस्त्राभूषण अर्पित करे और बहन भोजन करा के मस्तक पर टीका करे, आशीर्वाद के रूप में नारियल दे और आशीर्वाद दे। ये 2 पर्व भाई बहन के हमारे देश के बड़े पवित्र हैं। एक ये भ्रातृ द्वितीया, यम द्वितीया, और दूसरा पर्व है कौन? रक्षाबंधन। तो रक्षाबंधन में देखो क्या बढ़िया सुंदर बात है। यम द्वितीया को, भ्रातृ द्वितीया को भाई को बहन के घर जाना है और श्रावण पूर्णिमा को बहन को भाई के घर आना है। ये विधि बना दी कि कम से कम साल में कितनों मामा व्यस्त होगा तो भी अपने भांजों के यहाँ, अपने बहन के यहाँ एक बार तो साल में जाएगा। भाई कितना भी व्यस्त होगा तो भी श्रावण पूर्णिमा में अपनी बहन के घर तो जाएगा राखी बंधवाने के लिए। इस तरह से ये पर्व हमारे सनातन धर्म के बड़े पवित्र पर्व हैं। और उस समय बहन का नेग होता, नेग जानते हैं ना, नेग, तो मांगने का नेग भी होता है। तो यमुना जी से यमराज ने भोजन करके टीका करा के नेग मांगा है। यमुना जी ने नेग मांगा। यमराज ने कहा कि तुम्हारा नेग है, तुम मांग लो, आज हम प्रसन्न हैं, तुमको जो चाहिए सो मांग लो। कि यमराज बड़े हैं, यमुना जी छोटी है, मांग लो। यमुना जी के हृदय में दया बहुत विशेष है। जीवों के प्रति यमुना जी के मन में बड़ी भारी करुणा है। श्री यमुना जी ने कहा, भैया हमने सुना है आप बहुत सजा देते हो पापियों को, बहुत दंड देते हो, यमराज की यातना बड़ी भयंकर है। हाँ बहन जी, काम तो हमारा ऐसा ही है, तेल के कड़ाहों में खौलाना, मुग्धगरों से पीटना और आरा चलवा देना, जाने कैसी कैसी यातना हम दिलवाते हैं पापियों को। तो ये तो बहुत बुरा काम है। बुरा काम हो चाहे अच्छा काम हो, यही हमको मिला है, हम यही करते हैं। तो ये बेचारे जीव, इनका पाप से बचना तो बड़ा कठिन है। तो आप यदि हमें कुछ देना ही चाहते हैं, हमारे मुंह मांगा नेग, तो मेरी धारा जहाँ से आरंभ हुई है और जहाँ तक है प्रयाग तक, वहाँ तक कोई भी जीव एक बार जीवन में स्नान कर ले, उसे यमलोक न जाना पड़े, यम यातना से मुक्त हो जाए। यमराज बोले कि बहुत भारी उदारता है बहन जी आप में, जीवन में एक बार स्नान कर ले और वहाँ से यमुनोत्री से लेके प्रयाग तक, तो हमारा यमलोक तो सूना हो जाएगा। फिर इस बहाने लोग पाप से बचेंगे नहीं, पाप में उनकी प्रवृत्ति होगी, सोचेंगे यमुना जी में नहा लेंगे, हो गया काम, अपना क्या है। तो इसलिए मर्यादा बनी रहे और तुम्हारी मान्यता भी बनी रहे, ऐसा कुछ करो। तो फिर विचार विमर्श करके हो गया यमुना जी का स्नान। अब कपड़ा पड़ा ओढ़ लो, कुछ नीचे बिछा लो। तो क्या कह रहे थे हम, याद दिला? हाँ, मर्यादा बनी रहनी चाहिए। बोले ठीक है। तब यह नियम कर दिया गया कि कार्तिक शुक्ल द्वितीया को इस तीर्थ में आकर, ब्रजमंडल में आकर, जो कोई अपनी बहन के साथ
मेरे पवित्र जल में गोता तुम्हारे जल में गोता लगाएगा उसे यमराज के यहाँ नहीं जाना पड़ेगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। और यमुना जी में रोज गोता लगे तो फिर तो क्या कहना, जहाँ जहाँ यमुना बहे तहाँ तहाँ जमनाए। सनातन गोस्वामी जी ने इसका अर्थ और विलक्षण किया है। वे कहते हैं हृदय रोग कामादि विकार नहीं है, श्री कृष्ण की अप्राप्ति ही हृदय रोग है और उसका समन हो जाता है, अर्थात श्री कृष्ण की प्राप्ति हो जाती है रास पंचाध्यायी का आश्रय लेने से। और पूज्य स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज कहते थे कि किसी को हार्ट फेल वाली बीमारी हो, हार्ट हृदय गति वाली बीमारी, और वो भी श्रद्धा पूर्वक इसका पाठ करे तो उसकी हृदय गति संबंधी बीमारी भी खत्म हो जाती है। अरे भवरोग ही समाप्त हो जाएगा तो हार्ट की बीमारी क्यों खत्म नहीं होगी। कलकत्ते में पहले उन्होंने यहां भी एक कथा गीता भवन 3 नंबर में कराई थी। बिमलाबाई शेख सरिया हैं शायद, हैं? तो वहां कलकत्ते में भी एक कथा हुई। तो जिस दिन भगवान का जन्मोत्सव था कथा में, उस दिन वो माताजी आई, वो आकर के रोने लगी। हम ठाकुर जी की सेवा कर रहे थे, हमारे मन में आया कि शायद भाव जग गया होगा इसलिए रो रही, हम तो यही सोचे। बाद में हमने पूछा माताजी रो क्यों रही है? बोले हमारे देवर जी जो हैं वो उनको दौरा पड़ गया, अटैक हृदय का, और उनको तो हॉस्पिटल ले गए। संभावना भी मतलब अच्छी संभावना नहीं है, बहुत गंभीर स्थिति में है। और महाराज जी आप लोग कथा तो होगी ही, हम लोग तो कोई उपस्थित शाम को नंदोत्सव में नहीं हो, हम तो हॉस्पिटल जा रहे हैं, आपको प्रणाम करके जा रहे हैं, वो तो पहले ही चले गए, हम लोग सब जाएंगे। ऐसी स्थिति है भाई, ये कैसे छोड़ सकते? हमने कहा कोई बात नहीं, चिंता मत करो। तो एक संत को हमने कहा कि हम भी बोलते हैं और रास पंचाध्यायी का पाठ शुरू कर दो। कोई संकल्प भी नहीं, पूछा भी नहीं उनका क्या नाम गोत्र, कुछ नहीं, बस उनका हृदय गति संबंधी जो बीमारी आई है उसमें सुधार हो और वो उनकी शांति आए। जैसे ही पाठ शुरू किया, आश्चर्यजनक घटना घटी कि वो व्यक्ति इतने चमत्कारिक ढंग से स्वस्थ हो गए। इधर पाठ कितनी देर लगती है रस पंचाध्यायी के पाठ में? आधा घंटे में हो जाएगा ना पाठ, 5-6 अध्याय आराम से भी, और इधर वो स्वस्थ हो गए, होश में आ गए। और डॉक्टरों ने कहा कि इतने जल्दी रिकवरी कहते क्या कहते, इतने जल्दी कैसे होगी? बोले अब ये जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे लेकिन अभी हॉस्पिटल में रखना पड़ेगा इनको, और थोड़ी देर में तुम्हारा शाम को पूरा परिवार उपस्थित। वो जो हॉस्पिटल में थे वो तो बेचारे नहीं आ सके, वो तो 1-2 दिन में आए, लेकिन बाकी सब लोग उपस्थित हो गए। ऐसी कई घटनाएं देखी। इसलिए भैया रास पंचाध्यायी का किसी को हार्ट फेल वाली बीमारी लग गई हो और डॉक्टर ने कह दो कि एक अटैक आ गया, अब दूसरा तीसरा सावधान हो जाओ, घंटी बज रही है, तो फिर इसका पाठ शुरू कर दो, ठाकुर जी को सुनाओ। कोई कहे हमको संस्कृत नहीं आती, भगवान से सब भाषाएं निकली हैं, सब भाषा भगवान समझते हैं, हृदय की भाषा भगवान समझते हैं। आप गीता प्रेस की रास पंचाध्यायी अलग से आती, छपी हुई कि नहीं आती है अलग से, और उसको ले लो, और हिंदी भी पढ़ोगे तो भी ठाकुर जी कृपा कर देंगे। भाव से पढ़ो। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय।